हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप 30 दिनों तक अखंड ब्रह्मचर्य को अपनाते हो, अगर ब्रह्मचर्य का पालन सही से कर लेते हो तो आपके शरीर में क्या क्या फायदे मिलेंगे और ब्रह्मचर्य में कैसे रह पाए इन 30 दिनों में। तो दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन को बचाना है, अपनी लाइफ को एक अच्छे मार्ग पर लाना है, तो आज की इस वीडियो को आपको अंत तक देख कर जाना है। दोस्तों, ये 5 से 7 मिनट की वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपके दिन में इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार आप कॉमेडी या गंदी रील्स को स्क्रॉल करते रहते हो, वो भी 2 से 3 घंटे, अगर आप ये 7 मिनट की वीडियोस देख लेते हो तो आपकी लाइफ में कुछ ऐड ही होगा, ना कि आपकी लाइफ से कुछ जाएगा। इसलिए दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, आजकल के युग में नए युवा जिस प्रकार सोशल मीडिया के एडिक्टेड हो चुके हैं, वह पूरे दिन कम से कम 7 से 8 घंटा, कोई तो 10 से 12 घंटा फोन को यूज करते हैं, और जिसमें वो काम की चीज तो देखते नहीं बल्कि इधर उधर की पॉर्न वीडियोस, गलत वीडियोस देखते रहते हैं, जिस कारण उनका मस्तिष्क उन्हीं की ओर आकर्षित हो जाता है और वह गलत क्रिया कर बैठते हैं। दोस्तों, अब आप ये बोलेंगे इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती फोन की है। अगर ये फोन ना होता और उस फोन में ये गलत वीडियोस ना आते तो मैं हस्त मैथुन का शिकार नहीं होता और आज ब्रह्मचर्य को अपनाता होता। मित्रों, देखिए, फोन में अच्छी चीज भी है और गलत चीज भी है। वह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी चीज देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इसके एडिक्टेड हो चुके हो तो आपको सिर्फ 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य को अपनाना होगा। जब आप 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य को अपनाएंगे तो उसके बीच का जो समय है उसमें आपको काम वासना बार बार परेशान करके अपनी ओर आकर्षित करेगी। काम वासना आपसे बार बार बोलेगी कि आ और मुझे भोग, मैं ही तुम्हारे जीवन का असली सुख हूँ। अगर आपने उसकी बात मानकर आपका मन उधर उसकी ओर आकर्षित हो गया तो आपका जीवन बर्बाद है। देखिए दोस्तों, काम वासना एक ऐसी चीज है जिसे आप एक बार भोगोगे तो आपको वो बार बार बोलेगी आ और मुझे और भोग। बस ऐसे ही आप भोगते रहोगे और ऐसे ही आपका जीवन एक दिन नरक समान हो जाएगा और आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मित्रों, अगर आप 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य को अपनाओगे तो आप काम वासना से आसानी से छुटकारा पा सकते हो। उन 30 दिनों में आपका मन इतना मजबूत हो जाएगा कि आप काम वासना के चक्कर में नहीं आ पाएंगे और आसानी से ब्रह्मचर्य को अपनाएंगे। दोस्तों, आजकल का युवा इतना वीरनाश कर चुका है कि जिसके कारण उनका शरीर बिल्कुल काम नहीं करता, उनकी आंखें बिल्कुल अंदर जा रही हैं गड्ढे में। ऐसा लगता है कि वो पूरे दिन से सोए नहीं, जबकि वे पूरे दिन सोते ही रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपने खुद ऐसा महसूस किया होगा कि जब आप दिन में मस्टरबेशन करते हो तो उस दिन आपको नींद बहुत आती है, और जब भी आप मस्टरबेशन करते हो तो उसके बाद आप मृतक की भांति बिस्तर पर गिर जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि फिर मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं और आपको अंदर से ग्लानि होती है। यह इसी का कारण है कि आप मस्टरबेशन करते हो। दोस्तों, वीर्य हमारे शरीर का राजा होता है, वीर्य हमारे शरीर का पोषक होता है, वीर्य हमारे शरीर की सप्तम धातु होती है जिससे हम संतान उत्पन्न कर पाते हैं। दोस्तों, 40 किलो अन्न को पचाने के बाद वीर्य बनता है और 6 धातुओं के बाद सप्तम धातु वीर्य है, और आप उसे इतनी आसानी से नष्ट कर देते हो। कभी मन से सोचो कि जो वीर्य मैं बहा रहा हूँ वह वीर्य मेरे जैसी एक संतान उत्पन्न कर सकता है, और अगर आप ऐसे ही वीर्य बहाते रहे तो आपकी संतान भी उत्पन्न नहीं हो पाएगी और न जाने कौन सी बीमारियां आपको घेर लेंगी। इसलिए अगर आप इन 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य को अपनाओगे तो आपका मन मजबूत होगा, जिससे आप कोई भी निर्णय आसानी से ले पाओगे और उस पर कार्य कर पाओगे। और आप ये देखोगे कि जो कार्य मैं 2 घंटे में कर पाता था वही कार्य मैं अब आधे से 1 घंटे में कर लेता हूँ, और हर कोई कार्य करने में आपका मन करेगा, आपका मन इधर उधर नहीं भटकेगा। और जो पहले आपके शरीर में लो एनर्जी रहती थी, किसी काम को करने में आलस आता था, अब वह आलस नहीं आएगा। जो चेहरा आपका फूल सा मुरझाया हुआ था वही आज खिले पुष्प के भांति चमकने लगेगा। और दोस्तों, आपकी बोलचाल में बदलाव आएगा, आपकी वाणी अड़क हो जाएगी और न जाने कौन से फायदे आपके शरीर में होंगे। आपके शरीर में वीर का संचार तेजी से बढ़ जाएगा और वीर बनना शुरू हो जाएगा, और फायदे आपको इन 30 दिनों में दिखने लगेंगे जिसका मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। बस देर इतनी है कि आप आज से ही 30 दिन तक अखंड ब्रह्मचर्य में रहने का संकल्प लो। दोस्तों, अब बात ये कर लेते हैं कि जो भी आपके साथी या आप हैं जो कि ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य नहीं मानते, जिनका अर्थ है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से कुछ नहीं होता, वीर को नाश करने से हमारे शरीर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो आज सुन ले। दोस्तों, जो
नवयुवक सिनेमा घर देखकर काम विकार बढ़ाने वाली पुस्तकें पढ़कर या अनुभवहीन लोगों की दलीलें सुनकर स्वयं भी ब्रह्मचर्य को निरर्थक बोलने लगते हैं। वे अपने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर अपने साथियों की दशा देखें, उनमें से हजारों जवानी में ही शक्तिहीनता का अनुभव करके ताकत की दवाएं या टॉनिक आदि ढूंढने लगते हैं। हजारों ऐसे भी हैं जो भयंकर रोग के शिकार होकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। नेत्वा कपोल, अंदर धस जाना, कोई रोग न होने पर भी शरीर का जर्जर ढीला सा रहना, गालों में झाई, मुहासे, काले चकत्ते पड़ना, जोड़ों में दर्द और ना जाने ऐसी कौन कौन सी बीमारियां उन लोगों को लग जाती हैं, जिससे धिक्कार है उस पाप में जिंदगी पर जो मक्खियों की तरह पाप के विष्ठा के ऊपर हिनविनाने में और विषय भोगों में व्यतीत होती है। जिस तत्व को शरीर का राजा कहा जाता है और बल, ओज, तेज, साहस, उत्साह आदि सब जिससे स्थिर रहते हैं, उनको नष्ट करके ब्रह्मचर्य को निरर्थक तथा अवैज्ञानिक कहने वाले अभागे लोग जीवन में सुख, शांति और सफलता किस प्रकार पा सकेंगे। ऐसे लोग निश्चय ही दुराचारी, दुर्गुणी, सटलपंट बनकर अपना जीवन नष्ट करते हैं। जिस समाज में रहते हैं उसे भी इसी तरह के षड्यंत्रों द्वारा नीचे गिराते हैं। दोस्तों, जो लोग ब्रह्मचर्य का खुद तो पालन करते नहीं और लोगों को पालन करने से रोकते हैं, उनका जीवन तो बर्बाद है ही और उनका जीवन और बर्बाद है जो बिना जाने समझे ब्रह्मचर्य को बेकार बोलते हैं और उन जैसे मूर्खों की बातों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि जिस दिन आप वीर्य का नाश कर लेते हो वो दिन आपका बेकार हो जाता है। आपके मन में यही बात तो पक्का आती होगी कि अगर मैं ब्रह्मचर्य नाश ना करता तो मेरा आज का दिन अच्छा जाता और मैं अच्छे से कार्य कर पाता। दोस्तों, जब आप खुद ही जानते हो कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है तो ब्रह्मचर्य का नाश क्यों करते हो। इसलिए आने वाले 30 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णता अखंडता से करना होगा, जिससे आपके शरीर में भयंकर लाभ मिले, आपके शरीर में बल शक्ति बढ़े, टेस्टोस्टेरोन बढ़े, वीर्य बढ़े, जिससे आप कोई भी कार्य आसानी से कर पाएं और आपका मन आपके लक्ष्य की ओर आकर्षित हो। दोस्तों, अगर आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य को बनाइए, आज से ही लक्ष्य पर काम कीजिए, तो आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरे 30 दिन कैसे गुजर गए जिससे मैंने वीरनाश नहीं किया। इसलिए आज से लक्ष्य पर काम कीजिए और ब्रह्मचर्य को अपनाइए। अगर दोस्तों लंबे समय तक ब्रह्मचर्य में रहना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।